नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। स्क्रीन की साइड में चल रही इस महिला को जरा गौर से सुनिए। जंतर मंतर पर इसने सीधे बीजेपी सरकार को बेशर्म कहकर वो कड़वा सच उगल दिया है कि यह सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जातिवाद की है और इस देश का अब कुछ नहीं होने वाला। अगर आप भी सच की इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे साथ जुड़े। तो साथियों, सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। स्मोक वाले धुएं फेंक रहे हैं हमें मारने के लिए। गैस फेंक रहे हैं, अब तो यहाँ पे ऐसे ही फेंक रहे हैं जहाँ पे है भी नहीं बैरिकेटिंग। बैरिकेटिंग तो बहुत आगे है, अभी पीछे ऐसे आसमान भेज रहे हैं इतने ज्यादा, जबकि बैरिकेटिंग में कुछ नहीं हो रहा, कोई हलचल नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तब भी वो लोग फेंक रहे हैं। और लाइक ऐसे ही कहीं पे भी जहाँ पे लोग हैं नहीं है कुछ भी, विदाउट वार्निंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग, दिस इज लिटरली सो रॉन्ग। मोदी जी शर्म करो, शर्म। लाठीचार्ज भी किया गया है आगे तो, पर वो बैरिकेटिंग के पास किया गया है। जब यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे आप लोग फेंक रहे हैं तो बैरिकेटिंग के बहुत दूर है ना, एटलीस्ट आई गेस 300 मीटर 200 मीटर दूर है। यहाँ पे आप लोग क्यों फेंक रहे हैं टीयर गैस? कोई सेंस नहीं बन रहा है। पीसफुली जब प्रोटेस्ट हो रहा है, सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई बैरिकेटिंग को नहीं तोड़ के जा रहा, फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? दिस इज सो रॉन्ग ना बेसिकली। पुलिस की परमिशन तो किसी चीज़ की भी नहीं है। बेसिकली इस देश में परमिशन है किस चीज़ की? राइट्स की परमिशन नहीं है। आप बोलोगे तो आप एंटी नेशनल हो, कुछ भी चीज़ आप पूछोगे एंटी नेशनल, तो परमिशन किस चीज़ की मिल रही है? किसी भी चीज़ की नहीं। बिल्कुल, ये डिक्टेटरशिप है, ये डेमोक्रेसी नहीं है बिल्कुल भी। ये डेमोक्रेसी नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आपके पास राइट होता है पूछने का कि क्या करे क्या नहीं करे, डजंट मैटर कि आप क्या पूछ रहे हो। देना चाहिए इन भ्रष्ट नेताओं के लिए अलग, हमारे लिए अलग, क्योंकि इनको सिर्फ मतलब है अपनी चीज़ों से, इनके सिर्फ पैसे भर रहे हैं तो ठीक है, बाकी कुछ मतलब नहीं है कि सरकार का क्या हो रहा है, बाकी मिडिल क्लास का क्या हो रहा है, स्टूडेंट का क्या हो रहा है। सब लोग इंटरनेशनल कैसे हो सकते हैं? लाइक सारे स्टूडेंट, हाँ टैक्स हम दे रहे हैं, सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, ना गड्ढे भरे जा रहे हैं, ना इनसे स्कूल बनाए जा रहे हैं। इतने सारे स्कूल बंद हो गए, इनका कोई जवाब नहीं है। बस मंदिरें खड़े कर दो, और मंदिर आप बोल दो तो आप एंटी हिंदू। कैसे खतरे में आ गए हिंदू? मुगल आए तब खतरे में नहीं आए, अंग्रेज आए तब खतरे में नहीं। अब जब खुद जो सरकार है, जो सेंट्रल में सरकार है, वो इतनी ज़्यादा हिंदुज़म को प्रमोट करती है, तब कैसे खतरे में आ रही है हिंदू? ये सिर्फ फ्रॉड है, करप्टेड सरकार और कुछ नहीं है। कुछ नहीं, किसी दिशा में नहीं जा रहा है, किसी दिशा में नहीं जा रहा है देश। ऑब्वियसली किसी दिशा में नहीं जा रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर मंदिरों को बनवाना डेवलपमेंट है एक लिटरली डेवलप कंट्री में, तो ये नहीं है चीज़। आपके स्कूल्स, आपके कॉलेज, यूथ कहाँ जाएगा? उसका यूथ कहीं नहीं जाएगा। जैसे कि भाई ठीक है, सारी सरकार मंदिर में तो नहीं जाएगा, ऑब्वियसली नहीं जाएगा। आप मंदिर बना रहे हो ठीक है, पर आपने कितने बनाए? आपने कहा कि IIT एम्स बना दिए, कितने 10 करोड़ में एक गेट खड़ा किया आपने, एक गेट खड़ा किया लिटरली। फिर आप बोल रहे हो कि जो IIT बाकी सारे हैं BSNL वगैरह, उस सबको आप बेच रहे हो, प्राइवेटाइज कर रहे हो। कुछ नहीं हो रहा है। सारी सरकारें करप्टेड होती है, पर करप्टेड का मतलब ये भी होता है ना कि थोड़ा सा यूथ को मिलता है। कांग्रेस कितनी भी घटिया थी, एटलीस्ट आते तो थे ना प्रोटेस्ट में। जनता भी बेवकूफ है। EVM किसका था? एक इंसान 18 बार कैसे वोट देगा? जो इंसान मर चुका है वो कैसे वोट देगा? राहुल गांधी ने करा था ना पूरा, तो फिर क्या हुआ? उसकी जवाब दी थी नहीं कही। अगर CBSE में मार्क्स कमाए, क्या हुआ? जला दिया गया, एकदम से कैसे जला दिया गया? बच्चे बेचारे हैं, लाठी खा रहे हैं। अरे मान लो हम लोग एंटी नेशनल भी है, नेता नजर नहीं आ रहे हैं, एक भी नेता नहीं आ रहे, एक भी नहीं। और जो आ रहे हैं उनको सबको भी उन्होंने तैयारी पूरी करी है कि आज होना है, बट किसी ने भी आंसर नहीं करा है। नोबडी हैज आंसर्ड एनीथिंग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो इनसे, और इसको तो फेस करना उनके बस की बात नहीं है। कितने लोग एंटी नेशनल होंगे? 1 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे। अभी हम लोग आ रहे थे तो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, वो 75 के थे, वो कैसे एंटी नेशनलिस्ट हो सकते हैं? अगर मतलब क्वेश्चन पूछने ही एंटी नेशनलिस्ट है तो भाई तो फिर तो रहने ही दो। सरकार का कुछ नहीं हो सकता, देश का कुछ नहीं हो सकता। किसी गलत नीति का या नीति का विरोध तो देश का विरोध थोड़ा ही होता है। एग्जैक्टली, लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे हम BJP या कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं है। हम सिंपल बेसिक राइट पूछ रहे हैं। हम लोग तो नहीं कह रहे कि अरे हम CJP एक ऑफिशियल पार्टी अभी तक है भी नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि पार्टी मूवमेंट चल रहा है, फंडेड हो रहा है? कहाँ से फंड आ रहे हैं? सर अंदर जाने नहीं दे रहे, जो अंदर जंतर मंतर में उनको बैरिकेटिंग कर दी गई है, जो बाहर उन्हें बाहर रहने दे रहे हैं। जब एक साथ आने नहीं दे रहे तो फिर यही होगा ना, लोग जहाँ पे वो वहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस एक साथ में जाना नहीं चाह रही है, उनको बस लग रहा है कि ये कुछ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहती, ये अपने खुद के। आप अगर मान रहे हैं कि ठीक है चलिए प्रोटेस्ट है, तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट जब हो रहा है तो आपने क्यों पत्थर वगैरह ट्रक भर भर के मंगाए? क्यों? जब पूरे अभी तक कितने 1 महीना हो गया प्रोटेस्ट को। कल फायर मतलब कि गन्स वगैरह लेके आए थे इतने सारे आर्मी ऑफिसर। क्यों? हम सारे स्टूडेंट्स हैं ना, हम लोग टेररिस्ट तो नहीं है। आप हमें ट्रीट तो टेररिस्ट की तरह कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत पीसफुल प्रोटेक्ट हो रहा था, बैरिकेटिंग लगाइए, कोई तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। सेशन चल रहा है, देश भर के सारे सांसद
मान्य है यहाँ पर स्टूडेंट है, पढ़े लिखे हैं, गवार नहीं है सरकार की तरह। उनमें पता है कि उनको क्या राइट है क्या नहीं है। कोई भी किसी पे हाथ नहीं उठा रहा। इवन तो आपने प्रोटेस्ट की बहुत सारी क्लिप्स देखी होंगी। हम लोग पुलिस वालों को वो दे रहे हैं, पानी दे रहे, खाना दे रहे, सारी चीज़ें। आप हर चीज़ को बस गलत वे में दिखा रहे हैं कि अरे सीता के पति नहीं थे क्या, राम जी नहीं थे सीता के प्रति। अगर मान लीजिए कि पूरी की पूरी बीजेपी सरकार है, अब हम पूरी बीजेपी सरकार को तो नहीं कहेंगे सारे रेपिस्ट भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है ना। जब एक प्रोटेस्ट होता है तो बहुत सारी आइडियोलॉजी आती है। अब उनमें से अगर 2-3 की पर्सपेक्टिव अलग होंगे तो डजंट मैटर ना कि वो एक चीज़ अच्छी चीज़ के लिए नहीं बात कर रहे हैं। वो कर तो रहे हैं ना अच्छी चीज़ के लिए बात, आप उस पर फोकस करो ना। अब वो 3-4 लोगों पे फोकस क्यों कर रहे हो? ठीक है, अरुंधति रॉय थी, जो भी था, बट एटलीस्ट वो किसी अच्छे कॉज के लिए बोल तो रही है ना। आप उस चीज़ को फोकस हटा के एकदम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को। जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो आप जय श्री राम के नारे? नीट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है ना। जय भीम बोलना गलत है? नहीं, जय भीम बोलना गलत नहीं है। जय भीम नहीं हमें दिए हैं ना। एग्जैक्टली, उनने हमारा संविधान बनाया, उनने हमें राइट्स दिए हैं। हमें जय श्री राम ने राइट नहीं दिए हैं, हमें लिटरली राइट नहीं थे कोई भी। ब्राह्मणवाद पहले से था ना, आपने मनुस्मृति पढ़ी होगी, उसमें कैसे ट्रीट करते हैं औरतों को। आरएसएस जो कहते हैं कि आरएसएस सेकंड लेन ऑफ द आर्मी है, एनसीसी क्यों नहीं है? आरएसएस जाएंगे लाठी लेके लड़ने के लिए? आप मुझे बताओ खुद। एनसीसी होनी चाहिए ना सेकंड लेन ऑफ द, फिर क्यों? मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। गवार लोगों को आप जब सरकार में रखेंगे तो गवारपंथी ही करेंगे, कोई अच्छी चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन मैम, जिस तरह से आज भारी तादाद में लोग युवा सड़कों पर आए हैं, किस तरफ देख रही है? क्या होप है कि कुछ होगा? एटलीस्ट लोग चुप तो नहीं है ना। एटलीस्ट लोग जैसे इतने 2014 से चुप थे ऐसे तो नहीं है ना। कम से कम लोग बोल तो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं। डजेंट मैटर गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, पर सबको पता तो है ना कि हाँ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वैसे सरकार से उम्मीद तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप कितने भी फैक्ट्स लेके आ जाइए, आप किसी एक गधे इंसान को नहीं समझा सकते हैं। पर आप 40 अच्छे इंसान को जिनको फैक्ट समझ आते हैं आप उनको समझा सकते हैं। तो पूरी सरकारी गधों से भरी है। जनता समझ रही है चीजों को। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं, समझ ही तो रही हैं, तभी तो यहाँ पे आप जो 80-80 साल की आ रखे हैं बुजुर्ग। हमने 2020 में किसान आंदोलन भी देखा, हाँ। लोग भी ऐसे ही बोलते थे, लेकिन आखिर रिजल्ट क्या हुआ? वही तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट ठीक है हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट एटलीस्ट सबको पता तो है ना कि किस चल रहा है देश में, कुछ गलत चल रहा है। जो लोग इतने अंधभक्त हो रखे हैं, हम नहीं कह रहे कि हम बीजेपी के एकदम खिलाफ हैं, कुछ भी है नहीं। हम बस उनसे अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दो, वैसे देना तो चाहिए उन्हें, जो उन्हें सोनम वांगचुक के साथ किया है। सारे लोग जो भी देश के खिलाफ, कुछ भी देश के खिलाफ तो कोई आंसर नहीं उठा रहा है। क्या समझा जाए आज आंदोलन खत्म हो जाएगा? जैसे सोनम नहीं। जी ने भी कहा मैं आज आंदोलन तो जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, इस लड़की ने मोदी सरकार की पोल खोल कर रख दी है। यह राम मंदिर को भी बस अपने फायदे के लिए लेकर आए हैं। क्या हमारे बच्चों का भविष्य सिर्फ बढ़ती महंगाई और चंदा चोरी की भेंट चढ़ जाएगा? साथियों, अब जागने का वक्त है। यह लड़ाई सिर्फ एक वीडियो की नहीं, बल्कि हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के हक की है। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, यह सत्ता यूं ही हमें गुमराह करती रहेगी। इस सच की ललकार को हर घर तक पहुंचाएं और अपनी आवाज बुलंद करें। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुहिम का हिस्सा बने, क्योंकि चुप रहना अब कोई विकल्प नहीं।